शिव ठाकरे और निमृत। जी हाँ, जब से बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं शिव और निमृत, जो शिव और निमृत के फैंस हैं वो शिवरित बनाने पे लगे हुए हैं। शिव ने इस बारे में बात की है। शिव की पार्टी थी और उसमें मंडली के दो लोग नहीं पहुंचे थे। कौन कौन नहीं पहुंचा था? MC स्टैन नहीं पहुंचे थे और निमृत नहीं पहुंची थी। तो लोग ये कयास लगाने लग गए क्योंकि अब्दू ने बोला कि मंडली खत्म, मंडली इज ओवर। इस बात से लोगों को लगा कि स्टैन से तो प्रॉब्लम है अब्दू को, या फिर अब्दू और स्टैन की जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है वो आप सभी को पता है। तो क्या निमृत को भी मंडली का हिस्सा नहीं है? अब क्या निमृत भी अब मंडली से दूर हो चुकी हैं, इसीलिए निमृत शामिल नहीं हुई मंडली की पार्टी में, यानी कि जो शिव ने पार्टी रखी थी उसमें? तो आपको बता दूं मैं कि शिव ने इस पे बात की है, और जब शिव से पूछा गया कि निमृत क्यों नहीं आई तो शिव ने जो जवाब दिया वो आप सुनिए। शिव ने कहा कि देखो, हम सभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और मैं तो अभी अभी आया हूँ, और जो बाकी के लोग हैं वो काफ़ी टाइम से हैं। तो सब अपने अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम पार्टी रखें या जब भी हम कुछ करें तो सब लोग खाली हों। स्टैन भी नहीं आ पाया क्योंकि स्टैन का कॉन्सर्ट था नागपुर में शायद उस दिन। हाँ, स्टैन का कॉन्सर्ट था नागपुर में। और निमृत नहीं आ पाई क्योंकि निमृत भी अपने किसी दूसरे शूट में बिजी थी। इसी वजह से निमृत नहीं आ पाई। और अगर निमृत नहीं आई तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है या हम एक दूसरे से बात नहीं करते। हमारी ऑफ कैमरा भी कई बारी बातें हो जाती हैं, हम मिल लेते हैं और हम कई बारी पोस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि निमृत अगर मंडली की पार्टी में नहीं आई थी तो कोई प्रॉब्लम थी, या निमृत नाराज़ है, या फिर हमारे में प्रॉब्लम हो गई है ना। ये बात कही है शिव ठाकरे ने। तो अभी आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि निमृत क्यों नहीं आई पार्टी में, है ना, क्योंकि वो शूट में बिजी थी। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो शिव और अब्दू का बॉन्ड हमें बड़ा क्लियर और बड़ा प्यारा देखने को मिलता है, लेकिन अब्दू और स्टैन के बीच में कुछ बातों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो कि शिव हमेशा से ये कहते हुए आते हैं कि मंडली हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, मतलब एटलीस्ट जब तक मैं हूँ तब तक तो मंडली रहेगी ही रहेगी। तो क्या ये मंडली वाली जो बात है वो शिव सॉल्व कर लेंगे स्टैन और अब्दू की प्रॉब्लम्स को? क्योंकि अब्दू और स्टैन दोनों ही अगर बात करेंगे बैठ के तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो क्या ये काम शिव करने वाले हैं कि स्टैन और अब्दू दोनों को बैठाएं और बात करें? क्योंकि स्टैन तो लगातार अपने कॉन्सर्ट्स में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जब से वो बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं तब से, बिग बॉस के घर से आए हैं तब से। अब्दू भी वहीं कॉन्सर्ट करते हुए नज़र आते हैं, और अभी तो फ़िलहाल अब्दू दुबई चले गए हैं वापस अपने घर। तो आप अब मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब्दू और स्टैन की प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाएगी? और एक और क्वेश्चन पूछा गया शिव ठाकरे से कि शिव, आप और निमृत यानी कि शिवरित का जो बॉन्ड है वो हमें कब देखने को मिलेगा साथ में? तो शिव ने कहा कि देखो, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, दोनों के साथ आ रहे हैं, मतलब शिव और निमृत इन दोनों के साथ आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ और भी काम आ रहा है। लेकिन जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाता है तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा और आप लोग को बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये कहा है शिव ठाकरे ने। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको शिवरित के म्यूज़िक वीडियो का या फिर किसी साथ में प्रोजेक्ट का कितना इंतज़ार है? जो भी आपकी राय होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।